हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी टेट 2023 की दृष्टि से साथियों हिंदी भाषा का 2011 का पेपर 1 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। ये है साथियों आज का पहला क्वेश्चन। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 3 नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखना है। साथियों अपमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अव, उप, अति या अप? बताइए साथियों। साथियों अति उपसर्ग का प्रयोग करके कौन सा शब्द बन सकता है? साथियों एक अतिकाल हो गया, क्या साथियों? अतिकाल शब्द हो गया, अतिरिक्त हो गया, क्या साथियों? अतिरिक्त हो गया। ये सारे शब्द क्या है साथियों? अति उपसर्ग से बनते हैं। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों? तो अप उपसर्ग है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों अप उपसर्ग से एक शब्द और बन सकता है, अप शब्द, अपकार, ये शब्द भी बन सकते हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथियों अव उपसर्ग की बात करें तो इससे साथियों अवगत शब्द बन सकता है। क्या साथियों? अवगत शब्द बन सकता है, अवलोकन बन सकता है, क्या साथियों? अवलोकन बन सकता है, और अवनत, अवसान, इस प्रकार के शब्द बन सकते हैं। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2। दुर्वस्था, दुस उपसर्ग है, इसमें दुर उपसर्ग है, अव उपसर्ग है या दु उपसर्ग है? बताइए साथियों दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग है? तो साथियों दुर्वस्था में दुर उपसर्ग है। और साथियों दुर उपसर्ग से और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? जैसे साथियों दुराचार हो गया, दुर्दशा हो गया, दुर्जन हो गया, ये सारे दुर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग, परा उपसर्ग, प्रा उपसर्ग या आ उपसर्ग? बताइए साथियों। तो साथियों पराजय में परा उपसर्ग है। और परा उपसर्ग से और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं साथियों? जैसे क्या हो गया? माफ करिएगा, जैसे हो गया पराक्रम, पराक्रम, क्या साथियों? पराक्रम एक शब्द हो गया जो परा उपसर्ग से बना है। और साथियों जैसे परामर्श हो गया, ये सारे साथियों शब्द ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिगु समास का उदाहरण है माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह या पीताम्बर? बताइए साथियों दिगु शब्द का कौन सा उदाहरण है? साथियों पीताम्बर में कौन सा समास है यदि आपसे पूछे तो इसमें साथियों कर्मधारय समास है। क्या साथियों? कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह क्या होगा? पीत है जो अंबर। साथियों माता पिता में बात करें तो माता पिता में साथियों द्वंद्व समास है। क्या साथियों? द्वंद्व समास है। यथाशक्ति में साथियों अव्ययी भाव समास है। कौन सा साथियों? अव्ययी भाव समास है। और द्विगु समास आप सभी जानते हैं, जिस जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? नवग्रह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में या गुरुमुखी लिपि में? बताइए साथियों। साथियों गुरुमुखी लिपि की बात करें तो इसमें साथियों पंजाबी भाषा लिखी जाती है। कौन सी साथियों? पंजाबी भाषा लिखी जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6, 5, 4 या 7? बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? साथियों जो सर्वनाम है इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और साथियों यदि आपसे सर्वनाम की संख्या पूछ ले, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं साथियों, सर्वनाम की यदि आपसे संख्या पूछ ले तो साथियों सर्वनाम की संख्या 11 होती है। कितनी साथियों? 11 होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि साथियों बात करें कौन कौन से सर्वनाम होते हैं 6, साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। साथियों एक बार और बता देता हूं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है अल्प विराम, विस्मयादि बोधक, योजक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह? बताइए साथियों
आकाश पाताल के बीच जो लगने वाला यह चिन्ह है, यह क्या किस नाम से जाना जाता है साथियों? इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि बात करें विस्मयादिबोधक चिन्ह की, तो साथियों जब आप देखते होंगे एक डंडा खींच के नीचे बिंदी लगा दी जाती है, तो यह साथियों विस्मयादिबोधक चिन्ह कहलाता है। अल्प विराम की बात करें साथियों, जो कामा लगाया जाता है, यह अल्प विराम कहलाता है। साथियों उद्धरण चिन्ह की बात करें तो साथियों जब आप सभी देखते हैं, जानते हैं, जब डबल इन्वर्टेड कामा इस प्रकार से लगाए जाते हैं या सिंगल इन्वर्टेड, ये साथियों क्या होते हैं? उद्धरण चिन्ह कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी जान चुके हैं, योजक चिन्ह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यह नई साड़ी है। इस वाक्य में नई शब्द है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है? बताइए साथियों, यह नई साड़ी है, इस शब्द में नई शब्द जो है यह क्या है? साथियों यह बात करें तो यह तो क्या है? एक सर्वनाम है। आप सभी जानते हैं यह क्या है? एक सर्वनाम है। साथियों इसमें जो नई शब्द है इसका प्रयोग किया गया है, यह साथियों क्या है? यह एक विशेषण है, यानी साड़ी की विशेषता बता रहा है कि साड़ी कैसी है साथियों, नई है या पुरानी है? तो साड़ी साथियों नई है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम्र, दूध, शहीद, खिड़की। बताइए साथियों कौन सा शब्द है जो तत्सम शब्द है? साथियों आम्र एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या होता है? आम होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बात करें दूध की, तो साथियों दूध का जो तत्सम शब्द होता है वह दुग्ध होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, अग्नि, अमीर, मुख। बताइए साथियों तद्भव शब्द कौन सा है? साथियों जो अमीर है यह किस भाषा का शब्द है? यह साथियों अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का साथियों? अरबी भाषा का शब्द है। साथियों जो अग्नि है यह एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। साथियों मुंह जो है यह एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द मुख होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख साथियों, एक पॉइंट बचा हुआ है बैंक। क्या साथियों बैंक किस भाषा का शब्द है? यदि आपसे पूछे तो ये साथियों अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, रवि, अंशुमाली या यामिनी। बताइए साथियों कौन सा शब्द है जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? साथियों सूर्य को दिनकर दिनकर बोला जाता है, भास्कर, दिवाकर, भानु, अंशुमाली, प्रभाकर, आदित्य, ये सारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। परंतु साथियों जो यामिनी है यह रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनः जमा रथ, साथियों यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, मनः जमा रथ, मनो जमा रथ, मन जमा ओरथ या मन जमा रथ। बताइए साथियों जो साथियों मनोरथ शब्द है इसमें इसका संधि विच्छेद क्या होगा? और साथियों इसमें संधि यदि आपसे पूछ ले तो साथियों यहां पर संधि विसर्ग संधि होगी और इसका जो संधि विच्छेद होगा वह मनः जमा रथ होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या दीर्घ स्वर संधि का? बताइए साथियों जो विद्यार्थी शब्द है यह किस संधि का उदाहरण है? साथियों जो विद्यार्थी शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जमा अर्थी। क्या साथियों? विद्या जमा अर्थी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। जो विद्यार्थी शब्द है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दिग्भ्रम उदाहरण है विसर्ग संधि का, अयादि स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या यण स्वर संधि का? बताइए साथियों दिग्भ्रम। साथियों दिग्भ्रम का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा दिक जमा भ्रम। क्या साथियों? दिक जमा भ्रम। अर्थात इसमें साथियों कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बिल्ली छत से कूद पड़ी। क्या साथियों बिल्ली जो है वह छत से कूद पड़ी, इसमें कारक कौन सा होगा? अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या अपादान कारक? बताइए साथियों इसमें कौन सा कारक हो जाएगा?
तो साथियों बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी छत से अलग हो रही है बिल्ली, अर्थात अपादान कारक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कारकों की यदि आपसे संख्या पूछ ले तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है साथियों? 8 होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे लिखे वाक्य के लिए, क्या साथियों, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो साथियों युद्ध में स्थिर रहता है। यशस्वी कहलाता है, सत्याग्रही कहलाता है, युधिष्ठिर कहलाता है या अश्वारोह कहलाता है? बताइए साथियों। जो साथियों युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या कहा जाता है? उसको युधिष्ठिर कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जिसने यश को प्राप्त किया हो उसे यशस्वी कहा जाएगा, और साथियों जो सत्य के लिए आग्रह करता हो उसे सत्याग्रही कहा जाएगा, और साथियों जो अश्व की सवारी करता हो उसे अश्वारोह कहा जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर युधिष्ठिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। शैव कहते हैं जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, जो किसी की उपासना नहीं करता। शैव किसे कहा जाएगा? तो साथियों जो शिव जी की उपासना करता है उसे शैव कहा जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वाचाल कहते हैं जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता है, जो चुप रहता है। बताइए साथियों वाचाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? तो साथियों जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें जो धीरे धीरे शब्द है यह क्या है? तो साथियों यह एक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं साथियों। साथियों निर्देश, प्रश्न संख्या 20 से 22 निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आनुषंगिक, आनुषंगिक, आनुषंगिक या आनुषंगिक। बताइए सर जो आनुषंगिक है वह किस प्रकार से लिखा जाता है? इसका जो शुद्ध वर्तनी होगी क्या हो जाएगा? तो साथियों आनुषंगिक इस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अंताक्षरी, साथियों अंताक्षरी किस प्रकार से लिखी जाती है? ऑप्शन ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह या डी की तरह? बताइए साथियों जो अंताक्षरी है वह ऑप्शन बी इस प्रकार से लिखी जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सुषमा साथियों किस प्रकार से लिखा जाता है? सुषमा ऑप्शन ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह या डी की तरह? बताइए साथियों जो सुषमा है वह इस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, साथियों फिर निर्देश दिया गया है। नी 25 प्रश्न संख्या 25 तक, 23 से 25 तक कुछ शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। साथियों घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ओड़ा, अक्कड़, आक या ऊ? बताइए साथियों जो घुमक्कड़ शब्द है इसमें अक्कड़ प्रत्यय है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, डिबिया में साथियों कौन सा प्रत्यय है? या, आ, आई या ई? बताइए साथियों डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? साथियों डिबिया में या प्रत्यय है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, साथियों भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? आ, उ, उक या अक? बताइए साथियों भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो साथियों भिक्षुक शब्द है इसमें उक प्रत्यय है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? नीरद, नीरज, अंबुज या अंबु? बताइए साथियों बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? साथियों बादल को मेघ भी बोला जाता है। क्या साथियों मेघ भी बोला जाता है, जलधर बोला जाता है, जलद बोला जाता है, बलाधर, पयोधर तथा सारंग भी बादल को बोला जाता है, और साथियों नीरद भी बोला जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नीरज साथियों किस चीज का पर्यायवाची है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। दूरदर्शी, दंतचित्त, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। बताइए साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। साथियों इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहा जाता है? जितेंद्रिय कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, आहा, आप आ गए वाक्य में जो आहा शब्द है वह है संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या विशेषण है? बताइए साथियों जो आहा शब्द है इसमें साथियों कौन सा चिन्ह लगा है? अब
विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। और साथियों जो आहा शब्द है यह अव्यय है। अव्यय साथियों किन्हें कहते हैं? जिनको साथियों लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वे अव्यय कहलाते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची या प्यास? बताइए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो साथियों नदी बहती है, इलायची खाई जाती है, प्यास लगती है, परंतु साथियों पानी पिया जाता है, अर्थात ऑप्शन बी पुल्लिंग शब्द पानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, पवन का संधि विच्छेद है? पा जमा अवन, पा जमा वन, पो जमा अन या पौ जमा अन? साथियों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। इसमें साथियों कौन सी संधि यदि आपसे पूछ ले तो इसमें साथियों अयादी संधि है। इस क्वेश्चन का सही आंसर पो जमा अन हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।